यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। हमारी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। निष्काम कर्म से शक्तियों का सदुपयोग करो। निष्काम कर्म शक्तियों का सदुपयोग करो। कल ये हुआ था। आज 44 नंबर अनमोल वचन है। कुछ करने से कुछ प्राप्त होता है। कुछ करने से कुछ प्राप्त होता है और कुछ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ना चाहने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भी, और मांगन से मरना भला, ये है सदगुरु की सीख। आप बहुत तपस्या करो, व्रत करो, वैष्णो देवी जाओ, मैं बहुत जगह जाओ और डिमांड रखो हमें ये मिल जाए। कितने लोग जो है वैष्णो जाते हैं जिनको बेबी नहीं होता है, बच्चे की लालच में कि वहाँ पर उनकी मान्यता मानेंगे तो बेबी हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी। बहुत सी मान्यता मान के लोग करते हैं। तो कुछ लोग हो जाती है, 1000 में 2-4 लोग हो जाती है, बाकी नहीं होती है। कुछ मांगने पर या कुछ न मांगने पर। बोला यहाँ पर कुछ तुम्हें प्राप्त होगा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। जीवन में आप किसी से भी कुछ मांगते हो, किसी से, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे मोहल्ले में और चाहे ऑफिस में, कुछ मांगते हो तो आपको उसमें कुछ प्राप्त हो भी जाता है और नहीं प्राप्त होता है, दोनों चांसेस है। लेकिन आप अचा हो जाओ, किसी से कुछ नहीं मांगो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैसे? इसका गुरु ने बड़ा बड़ा प्यारा दृष्टांत बताया। बोला एक व्यक्ति को नौकरी की तलाश थी कि नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से हमारी जीविका पार्जन हो जाए, बड़ा जरूरतमंद था। तो गुरुजी ने कहा भाई फलाने के बच्चे चले जाओ, देख लेना, और उसको बोल दिया भाई तुम्हारा जगह हो तो रख लेना। तो उससे पूछा गया भाई आप कितना लोगे, कितने में आपको नौकरी करने के लिए गुंजाइश है। तो उसने कुछ कहा नहीं। उसने कहा नहीं हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, जो आप दे दो उतना ठीक है, हम कुछ नहीं करना आपसे। तो उसने उसको 20,000 रुपये महीना दिया। जबकि उसने गुरुजी आगे बताया, गुरुजी हमने सोचा था अधिक से अधिक हमारे को जो है ये 10 दे देगा तो हम तब भी नौकरी कर लेंगे, नहीं तो हम तो इस बात पे थे कि अगर हमको 5,000 भी देगा तब भी हम कर लेंगे। लेकिन हमने अधिक से अधिक सोचा था कि 10,000 बहुत अधिक से देगा तो। लेकिन न मांगने पर उसने 20,000 दिया। अच्छा, आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देख लो, किसी से मत कहो। कोई रिक्शे वाला आपको धूप में चला के बैठा के लाया और आप जानते हैं कटरा से कलाई देवी पर इसको जो है देना है, इसको 30 रुपये देना है, और वो कहता है बाबू जी आपकी जो इच्छा दीजिए, हम कुछ नहीं, आप जो आपकी इच्छा दीजिए। तो आपका अंदर वाला आपको जो है मारेगा मुक्का, नहीं इसको नहीं 30, इसको 50 दे दो, 100 दे दो, बड़ी मेहनत किया, धूप पे लेके आया है। मतलब आप अगर जरा सा भी आपके अंदर में मनुष्यता है, जरा सा भी आपके अंदर में धार्मिक भावना है, जरा सा आप सत्वगुणी हैं, तो आप उसको
जितना होता है उससे ज़्यादा आप अपने आप दे देंगे आप, और वही उससे किचाइन करके वो कह भैया 20 रुपये दो, आपको 20 नहीं 15 देंगे, उसी में किचाइन हो रही है। तो बोला आप कभी देख लेना कैसे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और आपको सरल बताएं। बहुत सी जगह आप जाइए तो वहाँ पर जो है एक बॉक्स रखा है या डिब्बा रखा है, चाहे वो हाथ देखते हो, चाहे जन्म पत्री देखते हो, चाहे वो जन्म पत्री मिलवाते हो, भविष्य बताते हो, या कुछ भी करते हो, वहाँ पर ये कि हम किसी से मांगेंगे नहीं, मांगते नहीं, जिसकी इच्छा जो इच्छा है उसमें डाल दो। तो 100 लोग उसको वहाँ पर जन्म पत्री दिखाने आते हैं, मिलवाने आते हैं। 100 में 50 लोग नहीं देते, कुछ चले जाते हैं, क्या बड़ा बढ़िया है, जब कुछ मांग नहीं रहा तो हमें क्या जरूरत देने की, नहीं देते। लेकिन 50 में 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको कि देना है उनको 50 रुपये, लेकिन वो 500 डालते हैं उसमें बॉक्स में। नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है बड़ी मेहनत की है, और ये कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं डालते होंगे, इनकी जीविकोपार्जन इसी से है। तो जो सतोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं वो 50 की जगह 500 डाल देते हैं। अगर वो अपना रेट रख दे कि हम जन्म पत्री मिलवाई 50 रुपये लेंगे, तो उसको दिन भर में उसको 1000 हो सकता है मिले या 500 मिले। लेकिन अगर वो कुछ नहीं लिखता, कहता है हम किसी से हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम सबकी भलाई के लिए सिर्फ देखते हैं, और किसी के मन की भावना है किसी को देना चाहता है तो डिब्बे में डाल दे, तो उस व्यक्ति को देख लीजिए, उसकी अच्छी भावना के कारण उसको रोज से ज़्यादा उसकी आमदनी आती है। यही बात गुरु ने बोला, तुम मांगोगे हो सकता न मिले, लेकिन तुम कुछ न चाहो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और सरल देख लो आप प्रमाण, एक छोटा बच्चा, छोटी बच्ची घर में जन्म लेती है, वो न कुछ बोल पाती है न कुछ कह पाती है, वो कोई डिमांड नहीं करती, कोई डिमांड नहीं करती, लेकिन माँ बाप उसको कपड़े लत्ते से लेकर के खाने पिलाने से मालिश पालिश से लेकर के उसकी सारी सेवा कितने अच्छे से करते हैं। कुछ कहती है क्या वो? नहीं कहती। तो बोला जब आप नहीं मांगते, जब आप कुछ नहीं बोलते, तो फिर अगले के पेट में दर्द होता है। आप यहाँ पर कितने ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक आध ऐसे सरल सीधे और बर्दाश्ती होते हो, कभी कुछ कहते नहीं ना, उन्हें जो दे दो खाने को खा लेंगे, जहाँ कहो बैठ जाएंगे, जो कहो कर देंगे, मतलब वो कभी किसी बात के लिए कोई तराजी नहीं करते। तो घर में माँ बाप उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं, बड़ा जबरा है, वो सब खाया जाएगा, उसको पहले निकाल रख दो। तो माँ जो है उस बच्चे के लिए पहले से निकाल के खीर मेवा जो भी बनता है घर में या जो चीज़ आती है, तो उस बच्चे के लिए पहले से निकाल रख देती है। इंस्टेड आप जानती है वो फलानवा जो है वो बड़ा जबरा है, सब खाया जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मांगता, नहीं कुछ कहता, तो उसका ध्यान रखते ही नहीं। ये बात हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है। सत्संग में ही गुरु जी से जो एक लफ्ज नहीं बोलता, एक शब्द नहीं बोलता, बस जो सेवा आती करता जाता है, हम देखते हैं सबसे ज्यादा ध्यान गुरु जी उसी पर रहता है। सबसे ज्यादा ध्यान उसको पर रहेगा। उसको बुलाओ, उसको भाग गया होगा, उसको बुलाओ, सेवा कर रहा था 2 घंटे से, और कुछ उसने खाया नहीं होगा, हम जानते नहीं खाया होगा, उसको अपने साथ बैठा खिलाते हैं।
अपने साथ उसको बैठते उससे बात करते हैं उससे, मतलब उनको चिंता ही हो जाती है। तो बोला कि जब आप कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं कहते, तो भगवान के पेट में दर्द होने लगता है। गुरु को चिंता हो जाती नहीं, इसको पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, इसको कुछ करो, मतलब वो जैसे कहते नहीं, पाछे लागा हर फिरे कहत कबीर कबीर, ऐसे भगत के पीछे गुरु पीछे पीछे भागता है। कैसे? आप उनका उदाहरण पढ़ा होगा कितना, रामकृष्ण का, विवेकानंद के लिए वो सब चीज रखते थे छुपा के। विवेकानंद जो है, कभी वो इतने गरीब थे बेचारे, नदी के उस पार रहते थे और पैसा नहीं होता था तो तैर के जाते थे, नाव पैसा नहीं रहता, तैर के जाते थे वो। तो कहते थे तुमने हमको क्या कर दिया है, तुमने मुझको क्या कर दिया, हम रह नहीं पाते बिना तुम्हें मिले। ऐसा क्यों? गुरु यहां पर इतना अतिशय प्यार करता है, निस्वार्थ, जिसके कारण से अगला रह नहीं पाता। तो अगर गुरु कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लाइन आती है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी रीति। किसके लिए आया है? कभी ध्यान दे दो। सुर नर सबकी रीति, जिसको गुरु नहीं जिसने किया है उसके लिए बात आई है। वर्डिंग में ध्यान दो आप, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी रीति। कहीं आया भगत की? ऐसी भक्ति करो हनुमान की तरह, हनुमान जी की भक्ति करो जिसमें हनुमान के स्वामी राम वो कहने को मजबूर हो गए कि मैंने अंदर बाहर सब जांच लिया, तुमको कुछ चाहिए नहीं। तब राम के मुख से निकला है, सन्मुख हो सके नहीं मुख मोरा। हनुमान के लिए ये बोला कि मेरा मुख तुम्हारे सम्मुख मेरी करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं अपना मुख तुम्हारे सामने कर, तुम्हारे एहसानों से मैं इतना दबा हूं, तुम्हारे उपकारों, तुमने मेरे साथ इतना उपकार किया है कि सन्मुख हो न सके मुख मोरा। और इसीलिए देखो, आज भी अगर हनुमान ने राम की भक्ति की और राम को ही उन्होंने आराध्य माना और राम की सेवा की सारी जिंदगी, कभी नहीं चाहा कि हमारा कुछ हो। और जब तक राम सामने रहे तब तक हनुमान जी को सामने बाल रूप में रहे। कभी किसी आप मंदिर में चले जाओ जहां रामचंद्र जी की मूर्ति होगी, हनुमान जी बाल रूप में है। लेकिन अलग देख लो, जहां अलग हनुमान जी है, कैसा महावीर रूप है। और बोला भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हुए आकाश, और रज्जब तीनों लोक में छुपे न हरि का दास। जो हरि दास होता है, जो भक्ति करता है, वो पूरे ब्रह्मांड में उसकी शोहरत होती है। वो कितना भी चाहे कि मेरी शोहरत न हो, मेरे न जाने, लेकिन उसने भक्ति की है तो उसकी शोहरत अपने आप होती है। आज आप देख लो, किसी शहर में देख लो, हनुमान के मंदिर अगर 5000 है तो रामचंद्र जी की 5 मंदिर है। देख लो आप, इलाहाबाद में ढूंढ लो, रामचंद्र जी की मंदिर ढूंढो कहाँ कहाँ है, 5 जगह मिलेगा मुश्किल से। और कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई ऐसा इलाका नहीं जगह हनुमान के मंदिर न हो। और इसी तरीके से हनुमान के भगत भी, हनुमान सेना, राम सेना देखा है कहीं? राम की सेना नहीं ना, हनुमान सेना, बजरंग सेना, महावीर सेना, कितनी सेना बनी है।
तो बोला भक्ति में है शक्ति। भक्ति में वो शक्ति है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भक्ति में वो शक्ति है। ये बात तो हम सच में अपने जीवन के अनुभव से हम कह रहे हैं आपको। गुरु की भक्ति सच्चे मन से करने के कारण आज हम देखते हैं कि हम न चाहें तब भी कितनी दूर दूर कहाँ कहाँ लोग जो है याद करते हैं, बुलाते हैं, आइए आइए। तो ये किसकी कृपा है? हमने देखा है भक्ति में जो आनंद की प्राप्त होती है, जो अंदर में शांति मिलती है, जो प्रफुल्लता मिलती है, वो चीज किसी चीज को प्राप्त करने में नहीं मिलती। और इसीलिए बोलते हैं भक्ति में है शक्ति। आप भक्ति करो बस निस्वार्थ भाव से, और पीछे पीछे गुरु ने फिरे तक पहना। हम देखते थे, हम ही अपने लिए लखनऊ में उस समय तो खूब मोटी मोटी दरियाँ होती थी, बड़ी भारी दरी होती थी। वो दरी कुछ दिन कम से कम एक एक मन की होती थी, 40 सेल 25 सेल। और उन दिनों मतलब जब जाते थे गुरु के पास में तो बड़ा सेवा मजा आता था। तो जितना बिछी सारी दरी फटाफट उठा के हम रख दें, सब तहा के रखें, पूरी सब चीज़ सेट करके और करके उसके बाद में हम भाग जाते थे बाहर। क्यों भाग जाते थे? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सिस्टर लखनऊ में रहती थी। शुरू में जब जाना होता था तो ज़्यादा दुलार प्यार होता है। वो माँ ठूस हमारे नाक के ठूस के घर से भेजती थी, पहले खा के जाओ, अच्छे से जाओ। और वहाँ से हम खा पी जाते थे। और जब गुरु जी को जाते थे तो गुरु जी अपने साथ बैठाते थे, हमारे साथ बैठो, नाश्ता करो। हम क्यों कर क्या नहीं, मेरे साथ बैठो। तो गुरु को चिंता रहती थी। और हम फिर जब देखते थे कि गुरु जी बुला, तो हम बाहर भाग जाते थे। गुरु जी बुलवाते थे कि उसको बुला के लाओ, और जब तक नाश्ता नहीं करते तब तक हम पहुँच नहीं जाए। तो बोला गुरु चिंता होती, तभी ये लाइन आती है, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तुम भक्ति करो तो, और जो भक्ति करता है, भक्ति करने पर जो आनंद की प्राप्त होती है, जो संतुष्टि मिलती है, जो प्रफुल्लता मिलती है, वो किसी चीज को प्राप्त करने में नहीं मिलती। इसलिए हम तो देखते हैं कि भक्ति में, सेवा में जो आनंद मिलता है, वो आनंद किसी चीज में नहीं मिलता, किसी चीज नहीं मिलता। आप दोनों चीज देख लो, आप कुछ प्राप्त कर देख लो, धन दौलत प्राप्त कर लो, कहीं जा करके आप कुछ करके आओ, उसको देख लो, और आप भक्ति करो और सेवा करो, उसमें देख लो। जो सेवा में, भक्ति में जो आपको आनंद की प्राप्त होगी, वो प्राप्ति जो है उसको बोलते हैं आंतरिक। बाहर से आप कोई चीज प्राप्त कर लिया, खुशी थोड़ी सी होगी, लेकिन ये इसको बोलते हैं आंतरिक। इसीलिए एक लाइन आती है, गुरु को कभी देते कुछ नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई। गुरु कभी कुछ नहीं देखे, कभी नहीं देखा क्या दे रहे नहीं, लेकिन एकदम भरपूर था। अरे बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी भी जगह में चाहे कोई कितना बड़ा संत आ जाए, चाहे कोई कितनी बड़ी संताइन आ जाए, कोई कितना बड़ा कोई भी आ जाए, कहीं जाने का लेस मात्र मन नहीं होता। भाई क्यों? हमें गुरु ने सब दे दिया है, हम किस लिए जाएं? हम किसी के दर पर क्यों जाएं? जब गुरु ने हमको सब कुछ दे दिया है, भरपूर कर दिया है, तो हम किसी का क्यों जाएं? इसीलिए कहा जाता है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को साध लो और तुम्हें आनंद की प्राप्ति न हो तब पे ना, इसको बोलते हैं परम आनंद। जब हम एक को साधते हैं, एक की वाणी सुनते हैं, एक का मन कर रहते हैं, तो फिर हमको जो आनंद की प्राप्त होती है, वो आनंद जो है कभी भी किसी और जगह नहीं मिलेगा। बहुत से लोग जो ना, जो कंफ्यूज जाते हैं ना, यहाँ भी ले लें, वहाँ भी ले लें, वहाँ भी ले लें, इसको भी साधने, इसको भी साधने। बोला जहाँ सबको साधने के चक्कर में पता लगता है कि एक भी नहीं सकता, और वो क्या होते हैं,
वो कंपेयर करने लगते हैं, इसका ज़्यादा अच्छा है, इसका कम, इसका। तो रिजल्ट क्या होता है, वो घड़ी के पेंडेंट तक कभी उधर भागते हैं, इधर भागते हैं, तो ना उसका होता है ना इसका होता है, वो किसी की नहीं हो पाता। रिजल्ट ये है, क्यों? क्योंकि जब तक तुम अपनी बुद्धि के द्वारा गुरु को तौल रहे हो कि ये अच्छा बता रहे हो, कम अच्छा बता, ज़्यादा अच्छा बता रहा है, तो इसके अंदर तुम गुरु ज़्यादा बुद्धिमान तुम हो गए। अगर तुमने ये जांचा कि किसने ज़्यादा अच्छा बताया, किसने कम अच्छा बताया, इसके मतलब ये कि तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो गए। इसीलिए बोलते हैं जिसने भी एक नाव पैर रखा, जिसने भी एक गुरु का संग किया, जिसने भी मन मना भाव करके ज्ञान को अपने जीवन में लगाया, उसके अंदर में परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त होती है। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ गुरु जी हमको बहुत अच्छी लगती है, दिल दे एक को वो भी नेक को, और एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब चलेगा, एक को साध लोगे तो वो सबको तुम्हारे पक्ष में कर देगा, और सबको साधने में पता लगा सब चले जाते हैं। करके देखो, अगर आपको आनंद की प्राप्त न हो तब कहना। सभी को हरिओम, राम राम। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा, तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, ऐसी मन बुद्धि से तू ब्रह्म जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, सागर के तट पे खड़ा है, पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। ओ मनवारे मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाए ना। ऐसे अचरज जीवन को तू क्यों जाने ना। हो रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, तेरी हर धड़कन कहती सांसों की कीमत पर, सांसों की कीमत पर, जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक।
पगले तू क्यों जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से। आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। अमन वारे मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु तो रोज बुलाए तू ही आए ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम, क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई आपने। सच बात है कि भक्ति करे पताल में प्रकट हो आकाश और अजब तीनों लोक में छुपे न हरि का दास। तो सच में भक्ति अगर अच्छी हो तो भगवान कैसे उसको प्रकट कर देते हैं। और भक्ति में बहुत शक्ति होती है गुरुजी। कुछ भी हमेशा कितना प्रसन्नचित, कितनी खुशी कुछ भी हो जाए, जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, उसके बावजूद भी आज जब गुरु की भक्ति में, गुरु के शुक्राने में रहते हैं तो जीवन में कितना आनंद आता है, हर आनंद का अनुभव होता है, खुशी होती है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, क्या बोल रही पूजा जी? गुरुजी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि भक्ति करे तो हनुमान जैसे, और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी ना कि गुरु तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सच्चे सद्गुरु वही होते हैं जो अपने भक्तों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, डॉक्टर शांति। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ, हरिओम, क्या बोली डॉक्टर शांति? बिन मांगे मोती मिले। हाँ, बहुत बढ़िया। आरती मंडल। हाँ, क्या बोल रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी? हरिओम गुरुजी। गुरुजी मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना, आपने बताया कि भक्ति में वो शक्ति है, हमें भक्ति करनी चाहिए तो हनुमान जैसी जिद करनी चाहिए। बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी, मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना कि जिसने भी गुरुजी की वाणी को अपने जीवन में लगाया उसको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा, और भक्ति सेवा जो करने में आनंद मिलता है वो किसी चीज में नहीं मिलता। ये बात बहुत अच्छी बहुत लगी। बढ़िया। हाँ, आरती मंडल क्या बोल रहे हैं? गुरुजी हरिओम, मुझे बात अच्छी लगी ना, भक्ति का पता में प्रकट हो आकाश और अजब तीनों लोग में छुपे नारी का दास। कितना भी वो भक्ति करे लेकिन हम प्रकट हो ही जाएंगे। गुरुजी बात ये बहुत अच्छी लगी। हाँ, सुनीता जी बनारस। हरिओम गुरुजी। सुनीता जी बनारस। हाँ, क्या बता रही है सुनीता जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क लगता है नहीं तो नेक्स्ट कौन? मीरा देवी बनारस। हाँ, मीरा देवी बनारस।
सूरज विश्वकर्मा कहाँ की? मुंबई है जी। हाँ, सूरज विश्वकर्मा बॉम्बे। सूरज विश्वकर्मा बॉम्बे। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोल रहे हैं सूरज भैया? क्या अच्छा लगा? बहुत बढ़िया गुरु जी। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, मांगने से नहीं मिलता है। हाँ। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी हाँ, गुरु जी। बस बहुत बढ़िया। अभी तक हम मांग ही रहे थे गुरु जी। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यस गुरु जी, अभी तक हम मांग ही रहे थे, जहाँ जहाँ गए वहाँ मांग ही रहे थे। कुछ मत मांगिए, जब कुछ मांगो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? यस गुरु जी। बहुत बढ़िया। हरिओम हाँ, गुरु जी। नवरत्निया क्या बोलनी है? संगीता रानी। हरिओम गुरु जी।